कल हमने आपको खबरों में मिलावट के बारे में बताया था, लेकिन आज हम आपको आपके खाने में मिलावट के बारे में बताएंगे। भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बड़े बड़े और प्रमुख राज्यों में बिकने वाली सब्जियों में 2% से लेकर 25% तक सब्जियां जहरीली हैं, यानी ये आपके खाने लायक नहीं है। ये एक ऐसी खबर है जो भारत के लगभग हर व्यक्ति को और हर परिवार को प्रभावित करती है, लेकिन भारत का कोई भी न्यूज चैनल शायद आपको इसके बारे में बताएगा नहीं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी होने के बावजूद इस खबर में कोई टीआरपी नहीं है। ये न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनेगी, लेकिन हमें लगता है कि टीआरपी मिले या ना मिले, हमें इस खबर से जुड़ी हर जानकारी आज आपके परिवार तक जरूर पहुंचानी चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की देशव्यापी इस जांच में यह पता चला कि बाजार में बिकने वाली 9.5% सब्जियां खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इन सब्जियों में लेड और कैडमियम जैसे हानिकारक हैवी मेटल्स की मात्रा तय सीमा से 2 से 3 गुना ज्यादा पाई गई है। इन सारे राज्यों में सबसे बुरी स्थिति है मध्य प्रदेश की, यानी हमारे जो दर्शक मध्य प्रदेश में हैं इस समय, मध्य प्रदेश के जो लोग इस समय हमें देख रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा घबराने की जरूरत है। यहां उगाई और बेची जाने वाली 25% सब्जियां इस जांच में फेल हो गई। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां 13% सब्जियों में हानिकारक तत्व पाए गए, और इसके बाद बिहार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और दिल्ली का नंबर आता है। यानी अगर आप इन सारे राज्यों में रहते हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत है। इन राज्यों में उगाई जाने वाली और बेची जाने वाली कितने प्रतिशत सब्जियां इस जांच में फेल हो गई, उसका आंकड़ा इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख लीजिए, जिस जिस राज्य में आप रहते हैं उसके हिसाब से यह आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। मध्य प्रदेश का आंकड़ा है आपके सामने दिल्ली का आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ का है, बिहार का है, चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ में भी 8.2% सब्जियां खाने के लायक नहीं है। इस अध्ययन के दौरान पूरे देश को 5 जोन्स में बांटा गया। इनमें से सिर्फ साउथ जोन यानी दक्षिण जोन से लिए गए सभी नमूने जांच में पास हुए हैं। इसका मतलब है कि जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत, वहां की सब्जियां बिल्कुल ठीक थी, वहां की सब्जियां खाने लायक पाई गई हैं, वो वहां के सभी नमूने जांच में पास हो गए। जबकि मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी जोन में 5 से लेकर 15% तक सब्जियां जहरीली पाई गई। इस स्टडी के दौरान देश भर से पत्ते वाली, फल वाली और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों के 3,300 से ज्यादा सैंपल्स लिए गए थे। इनमें से 306 यानी लगभग 9% सैंपल्स किसी न किसी पैमाने पर फेल हो गए। जो 306 सैंपल्स फेल हुए हैं, उनमें से 260 में लेड की मात्रा तय सीमा से बहुत ज्यादा पाई गई। पत्ते वाली सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब्जियों में भी लेड की मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में बिकने वाले टमाटर में 600 माइक्रोग्राम और भिंडी में 1000 माइक्रोग्राम तक लेड पाया गया। लेड के अलावा देश भर में खाई जाने वाली इन सब्जियों में कैडमियम, आर्सेनिक और मर्करी जैसे तत्व भी पाए गए हैं, जो आपके शरीर के लिए खतरनाक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत तो हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है, यहां हजारों वर्षों से प्राकृतिक माहौल में सब्जियां उगाई जाती हैं, तो फिर आखिर सब्जियों में यह जहर आया कहां से? और आपके दिमाग में यह बात भी आ रही होगी, आज तक सारे डॉक्टर आपको यही बताते हैं, किताबों में आपने यही पढ़ा है, बड़े बुजुर्ग आपको यही बताकर गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाओ, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फूड खाओ, और सबसे स्वस्थ खाना हमारे भोजन जो माना जाता है हमारे यहाँ, वो होता है हरी सब्जियों का। लेकिन ये हरी सब्जियां ही अब आपकी जान ले लेंगी। इसका जवाब यह है कि सब्जियों में ये जहरीले तत्व कीटनाशकों के इस्तेमाल से आते हैं, यानी जहां ज्यादा कीटनाशक, खतरनाक कीटनाशक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहां की सब्जियां ठीक नहीं है। मिट्टी में आई खराबी और गंदे पानी से खेती करने पर भी इस तरह का जहर सब्जियों में आ जाता है। यानी जो खेती गंदे पानी से हो रही है, जहां सिंचाई गंदे पानी से की जा रही है, वहां की जो पैदावार है वो भी आपको बीमार कर सकती है। ये देश के किसी एक शहर या गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे देश की कहानी है, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, खेती कहीं भी करते हो। लेड,
कैडमियम, आर्सेनिक और मर्करी जैसे तत्व अगर ज्यादा मात्रा में शरीर में चले जाएं तो ये आपको मानसिक और शारीरिक रूप से भी बीमार कर सकते हैं और इनमें से कुछ तत्व तो जान भी ले सकते हैं। ज्यादा मात्रा में लेड अगर आपके शरीर में चला जाए तो इसका असर आपके मस्तिष्क पर पड़ता है और आपकी सोचने समझने की शक्ति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ये बच्चों के विकास पर भी बुरा असर डालता है और ये किडनी के लिए बहुत हानिकारक होता है। आर्सेनिक से आपको दिल की बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और कैडमियम आपकी हड्डियों को कमजोर करता है और आपकी किडनी को भी खराब कर सकता है। देश भर में उगाई और बेची जाने वाली सब्जियों की जांच का आदेश वर्ष 2017 में भोपाल के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था। इस नई रिपोर्ट पर देश के आम लोगों का क्या कहना है, ये भी आज हमने जानने की कोशिश की और देश के आम लोग जहरीली सब्जियों पर क्या कहते हैं, पहले आप ये सुन लीजिए, फिर आपको इन जहरीली सब्जियों से बचने के उपाय हम आपको बताएंगे। लेकिन ये देश के वो लोग हैं जो मंडियों से महंगी महंगी सब्जियां इसलिए खरीद कर लाते हैं ताकि ये स्वस्थ रह सकें और सब्जी खाना हमारे देश में बहुत पौष्टिक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन ये जो नई सच्चाई अब लोगों के सामने आ रही है ये बहुत खतरनाक है। हमें तो देख के जो साफ सुथरी लग रही होती है, चाहे वो केमिकल से धुली हुई हो या अंदर हो, हमें तो कुछ पता चलता नहीं है। हमें तो जो लेनी है वो लेनी ही है सब्जी। क्या है, डॉक्टर्स कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, पर इंटरनली क्या है हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप उगा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इसके अंदर जो भी केमिकल्स वगैरह है वो सब चीज़ें मत डालें। इससे कहाँ से बच पाएंगे? अब इन्हें ना खाएंगे तो खाएंगे कहाँ? और इतनी तो पहचान कस्टमर कर नहीं पाएगा कि भाई इसमें किस में मिलावट है, किस में मिलावट नहीं है। ग्राहक के पास में कोई लैब तो होता नहीं है। एक्चुअली है कि इसको जो टेस्ट करे इसमें जो है ना कोई लेड है या इस पर से कुछ जो है ना केमिकल मिक्स कर रखा है। ये जो है ना आकर के खरीदा, घर ले जा कर के सीधे बनाना शुरू कर दिया जो भी है। लेकिन इसमें जो है ना क्या है नहीं है, किसी को पता नहीं है। इसके बाद जो है ना क्या बीमारी होती है नहीं होती है। हम लोगों की मजबूरी है क्योंकि हम पे कुछ ऐसा चेक करने का कोई ऐसा साधन नहीं है जिसे हम चेक कर सकें। से गाजीपुर मंडी से लाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं धुल धाल के, साफ करके अच्छे से। खेत में तो उगाते नहीं है, जो हमें पता होगा केमिकल हटेगा या नहीं हटेगा। हमें कुछ भी नहीं पता क्या है, क्योंकि ये बहुत दूर से आता है। बेंगलोर, कर्नाटक, बॉम्बे, महाराष्ट्र, ये सब्जियां आजकल वहाँ से आ रही हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में देश के लोगों में कोई जागरूकता नहीं है, किसानों में कोई जागरूकता नहीं है और मंडियों में जो लोग इन सब्जियों को बेचते हैं, इन फलों को बेचते हैं, उनमें भी कोई जागरूकता नहीं है। वो ये नहीं जानते, किसान ये नहीं जानता कि वो जहर उगा रहा है, मंडी वाला ये नहीं जानता कि वो जहर बेच रहा है और देश के आम लोग ये नहीं जानते कि वो इस जहर को पैसा देकर खरीद रहे हैं और जहर खा रहे हैं। आपने अक्सर अपने आसपास ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपके आसपास अचानक से बीमार हो जाते हैं। किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का लिवर खराब हो जाता है, किसी को दिल की बीमारी हो जाती है। यहां तक कि आपने अपने आसपास लोगों में यह भी देखा होगा कि अचानक से पता चलता है कि किसी को कैंसर हो गया है और लोग कैंसर से अचानक मर जाते हैं। और आप इस बात पर हैरान हो जाते हैं कि जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को यह बीमारी हो रही है, वो बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे। लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जिस व्यक्ति को ये कैंसर हुआ है या ये बीमारी हुई है, जिसकी किडनी खराब हो गई है, उसने तो जीवन भर ना कभी शराब पी है, ना धूम्रपान किया है, खाने पीने पर भी पूरा डिसिप्लिन रखता था, हेल्दी लाइफस्टाइल था। उसके बावजूद किसी की किडनी कैसे फेल हो सकती है, किसी को कैंसर कैसे हो सकता है? अक्सर इस तरह की बातें हमारे समाज में, हमारे आसपास हम देखते रहते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ये सारे लोग अपने मन में जरूर सोचते होंगे कि इनका लाइफस्टाइल बड़ा हेल्दी है, ये तो कोई बाहर का खाना खाते ही नहीं है, कम तेल का खाना खाते हैं, कोई बुरी आदत नहीं है, उसके बावजूद बीमार हो जाते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि जिन चीजों को आप स्वस्थ समझकर खा रहे हैं, जिन सब्जियों को खा रहे हैं, असल में अगर वही सब्जियां जहरीली निकलें तो फिर आप क्या करेंगे? फिर कहां जाएंगे? फिर इस दुनिया में कौन सा अस्पताल आपके लिए बना है और कौन सी दवाई आप पर असर करेगी? यह बहुत मुश्किल चॉइस है क्योंकि इसका कोई विकल्प भी नहीं है। आपकी थाली तक पहुंचने वाली सब्जियों में कैसे जहर भरा जा रहा है और ये कैसे आपके और आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं, इस पर जी न्यूज आज नहीं बल्कि कई वर्षों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। जो हमारे नियमित दर्शक हैं, जो लगातार जी न्यूज देखते हैं हर रोज, या जो डीएनए के नियमित दर्शक हैं, उन्हें याद होगा
हमने वर्ष 2016 में पहली बार पूरे देश को इन जहरीली सब्जियों के बारे में बताया था, आज से 4 साल पहले। इसके बाद हमने इसको यहीं छोड़ा नहीं, हमने 2018 में भी आपको ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई हैं, 2019 में भी इस विषय पर बाकायदा हमने एक सीरीज आपको दिखाई थी। उस समय अलग अलग शहरों का प्रशासन हमारी इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद काफी सजग हुआ था और गंदे पानी से होने वाली खेती पर रोक भी लगा दी गई थी और ऐसा दोबारा न करने की चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में शासन और प्रशासन सब चलता है वाली सोच के आधार पर काम करते हैं। मीडिया में कोई खबर आ जाती है तो प्रशासन थोड़ा सा चुस्त हो जाता है कुछ महीनों के लिए और उसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलने लगता है। हमने आपको यह भी बताया था कि दिल्ली और आसपास जहां यमुना का जो जहरीला पानी है, वहां खेती में उस जहरीले पानी को जहां इस्तेमाल किया जाता है, वहां की सब्जियां भी जहरीली हैं। हम लगातार आपको दिखाते आए हैं और अब भी हम अपनी इस मुहिम को ठंडा नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि हमारे लिए टीआरपी से ज्यादा जरूरी आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य है। इसलिए आज हमने आपको एक बार फिर उस पुरानी रिपोर्टिंग के कुछ हिस्से दिखाने का फैसला किया है जिसने पूरे देश को जहरीली सब्जियों के खतरों के प्रति आगाह किया था। हम ये जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो विषय है, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करेगा। हम ये भी जानते हैं कि न्यूज चैनल्स पर इसके बारे में कोई बहस नहीं होगी, कोई डिबेट नहीं होगी। हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश के जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके नेता इन विषयों पर कभी कोई बयान जारी नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं कहेंगे। अगर धर्म के आधार पर कोई बात होती, जाति के आधार पर कोई बात होती, कोई ऐसी बात होती जिससे इन नेताओं के वोट बैंक पर सीधा असर पड़ता हो, तब तो वो इन मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा ये सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में कहते हैं नॉन पॉलिटिकल। इसमें ना तो किसी को वोटों का फायदा होता है, ना किसी को टीआरपी का फायदा होता है, ना किसी को पैसे का फायदा होता है। इसलिए इसमें फायदा या नुकसान जो है वो है आम आदमी का, और आम आदमी का हमारे देश में क्या महत्व है, इस सारे बिजनेस मॉडल में आम आदमी कहां ठहरता है, ये सब आप जानते हैं। अब ये रिपोर्ट्स देखिए, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आपके जीवन में आपके बहुत काम आएंगी। दो 2016 में हमने आपको बताया था कि कैसे गंदी और प्रदूषित नदियों के किनारे उगने वाली सब्जियां घर घर में कैंसर बांट रही हैं। तब हमारी रिपोर्टिंग के केंद्र में हिंडन नदी थी। हमें आपकी सेहत का हमेशा ख्याल रहता है और इसीलिए डीएनए में हम अक्सर आपको जागरूक करने वाले विश्लेषण दिखाते रहते हैं। ये पंप यहाँ लगा हुआ है, इसी पंप से आसपास के खेतों में सिंचाई होती है। जो फसल खड़ा होता है उनको सींचा जाता है, उन फसलों में पानी इसी जहरीली नदी का पहुंचता है। जब ये पता है तो डर नहीं लगता कि इससे सिंचाई करने के बाद हम या तो खुद खाएं या जो भी खाए उसकी हालत क्या होगी? गांव की जो हालत है वही हालत कुछ दिनों में हो जाएगी। तो लगता है, लेकिन क्या करें साहब, इसके अलावा हमारे पास और कोई जरिया भी तो नहीं। हम कहाँ से पैदा करें? जब उस सब्जी को, सब्जी तो खानी है, इसी को खाते हैं। कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बसे करीब 154 गांवों की आबादी कैंसर वाला धीमा जहर खाने पर मजबूर है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। ये सर कैंसर हुआ था, कैंसर का ऑपरेशन कराया, डॉक्टर ने बताया कि ये पानी प्रदूषण की वजह से सब कुछ हुआ। इसके बाद 2018 में हमने आपको दिल्ली और आसपास के शहरों में यमुना नदी के किनारे हो रही इस जहरीली खेती के प्रति आगाह किया था और इन सब्जियों की एक मान्यता प्राप्त लैब में जांच कराकर यह साबित किया था कि कैसे आपकी सेहत के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। टेस्ट रिपोर्ट से यह साफ था कि जमीन पर उगाई जाने वाली सब्जियां नहीं बल्कि जहर थी, जो सीधे सीधे आपकी थाली में पहुंच रहा था। रूह कपा देने वाली इन रिपोर्ट्स को देखकर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इन सब्जियों का सच यही है। हमें यह तो पता चल गया था कि इन सब्जियों में जो हैवी मेटल्स थे वो सैकड़ों गुना ज्यादा थे, लेकिन आपको यह बात समझानी जरूरी थी इन लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे तत्वों के नुकसान क्या हैं और ये आपके शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं।
फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, दो चीज़ों पे बात होती है। फर्टिलाइजर की मात्रा ज़्यादा हो गई या सरफेस पे इंसेक्टिसाइड है। मैं कहता हूँ उसको भी निकालना आसान है। सब्जियों का अच्छी क्लीनिंग हो जाए, छिलका उतार दे तो इंसेक्टिसाइड सरफेस से निकल जाएगा। इनका क्या करेंगे, सब्जियों के एक एक सेल्स, एक एक कोशिकाओं के अंदर जहर भरा हुआ है, किसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पुराने ज़माने में राजा के तंत्र में, राजतंत्र जब था तो आर्सेनिक दे के स्लो डेथ की तरफ ले जाया जाता था किसी भी अपराधी को। ये आपके पास भी यही है आर्सेनिक। आपने अपराध नहीं किया लेकिन आपको स्लो पॉइजन खाने पे मजबूर कर दिया गया क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं। 2018 की हमारी रिपोर्ट देखने के बाद दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे होने वाली खेती पर रोक लगा दी और इस संदर्भ में चेतावनी भी जारी की थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आया। इसलिए 2019 में हमने फिर से इस देश का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींचा। जितने कैडमियम हो गए, लेड हो गया या बाकी, तो दे आर जो हमारे बॉडी के ऊपर बोन मैरो है जहाँ पे ब्लड बनता है, किडनी और इम्पॉर्टेंट और ऑर्गन सिस्टम जो है उनके ऊपर ये अफेक्ट करता है और उनको परमानेंट डैमेज कर देता है। एंड ये जो है स्लो पॉइजन की तरह से काम करता है जो कि आपको इमीडिएटली पता नहीं चलेगा, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा गुर्दा खराब हो गया या मेरा ब्लड नहीं बन रहा शरीर में या मेरे को खून की कमी हो गई। जब हम पूरे देश को इस खतरे के प्रति सावधान कर रहे थे तभी इस बीच वर्ष 2017 में भोपाल के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश भर से सब्जियों के सैंपल के जांच करने के आदेश FSSAI को दिए। टोटल 3,332 सैंपल कलेक्ट किए और इनफैक्ट कुछ सैंपल्स हमने फार्म गेट से भी लिए, खाली मंडी से नहीं लिए। कुछ सैंपल्स 118 सैंपल्स फार्म गेट से भी कलेक्ट किए गए। तो उसमें से पाया गया कि 306 सैंपल हमारे जो प्रदूषित थे, जिसमें मेटल कंटामिनेशन देखा गया। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा देखा गया, जो हमने मेनली जो देखे जिसमें हमारे लिमिट्स फिक्स्ड है, लाइक परमिसेबल लिमिट्स जिसमें FSSAI ने दिए हुए हैं, लाइक लेड है, कैडमियम है, आर्सेनिक है और मरकरी। तो इन 4 का मेनली हमने देखा, लेकिन जबकि हमने टेस्ट 14 मेटल्स का भी टोटल में कर दिया था। FSSAI की ताजा रिपोर्ट और भी ज्यादा डराने वाली है क्योंकि इस सर्वे में देश भर में उगाई और बेची जाने वाली करीब 10% सब्जियां जहरीली पाई गई हैं और ये जहर आपको और हमें बीमार और बहुत बीमार बना रहा है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप सोचिए, आप अपने लंच में इन्हीं सब्जियों को लेकर जाते हैं, अपने घर पर फोन करके पूछते हैं आज डिनर में कौन सी सब्जी बनी है, लेकिन जैसे ही ये सब्जियां उगाई जाती हैं उसकी तस्वीरें किसी का भी सब्जियों से मोह भंग कर सकती है। अब सवाल यह है कि आप जहरीली सब्जियों से बच कैसे सकते हैं, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि न्यूज चैनल्स आपको डराते तो बहुत हैं लेकिन आपको कभी सॉल्यूशन नहीं बताते, आपको ये नहीं बताते कि अब आप क्या करें, सिर्फ आपको डराकर छोड़ देते हैं। तो आज हम आपको सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो ये कैसे पता लगा सकते हैं आप कि जो सब्जियां आप खा रहे हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं। जो जहर सब्जियों को उगाए जाने के दौरान उनके अंदर पहुंचता है उसका घर बैठे पता लगाना असल में पूरी तरह संभव नहीं है। यह काम सिर्फ किसी लैब में हो सकता है और इससे बचने का एक ही तरीका है और वो ये कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियों का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियों में कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इस तरह की सब्जियां महंगी होती हैं। इसलिए दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप जिससे भी सब्जियां खरीदते हैं उससे ये जरूर पूछें कि वो ये सब्जियां कहां से लाता है, ये सब्जियां कहां पर उगाई गई हैं। थोड़ी सी जांच के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये सब्जियां प्रदूषित नदियों के किनारे उगाई गई हैं या नहीं। आप जिस भी शहर में रहते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके शहर में कुछ प्रदूषित नदियां हैं या कुछ प्रदूषित नाले हैं और उनके आसपास कुछ खेत हैं जहां पर सब्जियां उगाई जा रही हैं, तो उन सब्जियों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गंदे पानी में उगाई गई सब्जियां आपको बीमार कर सकती हैं, पहली बात ये। और जहां ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है वो भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। एक काम आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके घर पर छत है तो आप अपने घर की छत पर ही ज्यादा से ज्यादा सब्जियां उगाने की कोशिश कर सकते हैं। ये संभव है।
हालांकि ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी और इसमें थोड़ा सा खर्चा भी आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो आप जहरीली सब्जियां खाने से हमेशा के लिए बच जाएंगे। इसलिए अगर आपके घर में थोड़ा सा भी स्पेस है या अगर आपके घर पर छत है तो उसका प्रयोग कीजिए। सब्जियां आपके घर तक पहुंचने की प्रक्रिया के दौरान भी दूषित हो जाती हैं। उन्हें खाना भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए आप सब्जियों को पकाने से पहले उन्हें काफी देर तक और अच्छी तरह से धोएं। आप चाहें तो इन सब्जियों को कुछ देर के लिए नमक के पानी में डुबोकर रख सकते हैं। इससे सब्जियों पर चिपके कई हानिकारक तत्व अलग हो जाएंगे, छूट जाएंगे। आप सब्जियों को छीलकर उसे पानी और बेकिंग सोडा से भी धो सकते हैं। सब्जियों को धोते हुए गर्म पानी का इस्तेमाल करें, इससे सब्जियों पर लगी गंदगी आसानी से साफ हो सकती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकारें इस दिशा में जरूरी कदम उठाएं। नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाए और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक दूषित नदियों के पानी से खेती करने पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। सरकार चाहे तो किसानों को कीटनाशक के इस्तेमाल से बचने की सलाह दे सकती है। इसके लिए सरकारों को किसानों को यह समझाना पड़ेगा कि वो कैसे बिना कीटनाशक के अपनी सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं। कुल मिलाकर ये किसी एक व्यक्ति या संस्था या एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। देश के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए पूरे समाज के साथ सभी वर्गों को साथ आना होगा और जहरीली सब्जियों और मिलावट के इस गठबंधन को आपको तोड़ना पड़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.